नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और हम इस वक्त हैं छतौना के ग्राउंड में, जहां पर हजारों की संख्या में ये छात्र एकत्रित हुए हैं। ये अभ्यर्थी हैं जो पुलिस भर्ती में अपना परीक्षण दिए, उसके बाद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। का हाल है, मैं आज इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि क्यों ये इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और क्या इनकी मांग है। करीब 6000 पदों में भर्ती हुई और उसके बाद लिस्ट जारी हुई है प्रदेश भर में। तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में धांधली हुई है और इसी वजह से ये हाई कोर्ट के पास एक ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं। क्या आप लोग की मांग है, क्या गड़बड़ी हुई जो भर्ती हुई है उसमें? सर, जो कल लिस्ट जारी हुआ है 9 तारीख को, उसमें सिर्फ लिस्ट नाम, फादर्स नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसमें कौन कितना नंबर रिटर्न में पाया है, कौन कितना फिजिकल में पाया है, उसमें कुछ नहीं दिखाया गया। किसी को भी बीच से घुसा दिया गया है और एक आदमी का ही 4-5 जगह से दिलाए थे, तो सब जगह से भी नाम है और 150 पाया है। कोई दुर्ग से ओबीसी में, उसका भी नाम नहीं है। ऐसा हो रहा है। मेरा भी 140 में रायपुर से ओबीसी, उसमें नाम नहीं है। मेरे एक भाई है बगल का 142 में, उसका मुंगेली से एससी में भी नाम नहीं है। तो और हमारे पास प्रूफ भी है बहुत सारा, हम लोग सर्च करके देखे हैं। तो किसी का रिटर्न में जो है मात्र 36 नंबर है। अगर उसका 100 भी फिजिकल हम लोग मिला लें तो भी 136 ही हो रहा है और यहाँ 150, 140, 142 में ST/SC का भी नहीं हो रहा है। तो पारदर्शिता की कमी है पूरे इसमें सर। क्या इस विषय को लेकर के आपने उन अफसरों से बातचीत नहीं की जो जिन्होंने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया है उनसे? सर, बात तो अभी हमारा किसी से नहीं हुआ है। क्या है, अनुप्रमाणन भी अभी जारी कर दिए हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो अगर आगे का प्रोसेस चालू होगा और ये क्या बोलते हैं चालू हो जाएगा, जैसे वो होना ज्वाइन करना, तो फिर हमारा लोग का फिर भविष्य हो जाएगा। एक युवा की बात नहीं, आपस हजारों की बात है। सब अपने मेहनत के लिए, हक के लिए वो लड़ने आए हैं कि पारदर्शिता दिखाएं और नया लिस्ट जारी करे, बाकायदा नंबर शो करे, रिटर्न का, फिजिकल का, दोनों का, और सबके साथ न्याय हो। बस यही चाहते हैं। कितनी संख्या में भर्ती हुई थी, कितनी संख्या थी जिस पर भर्ती हुई थी, और उस भर्ती को लेकर के क्या जो पूरी प्रक्रिया थी वो अपनाई नहीं गई थी? बिल्कुल नहीं अपनाया गया सर। 40,500 कैंडिडेट अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं। एक तो हमारा पुख्ता सबूत ये बन रहा है सर कि व्यापम अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, वरना हम पकड़ ही नहीं पाते धांधली हुआ करके। एक आदमी का देखिए, योगराज नेताम करके है, वो ST कैटेगरी में आता है सर, और उसका SC में नाम है, SC कैटेगरी में। तो अपना कैटेगरी से ऊपर कैसे चला गया वो? अच्छा, कैटेगरी भी चेंज? कैटेगरी देखो ना सर, ये योगराज करके है, योगराज नेताम, ये सर ये योगराज नेताम, उसका SC में नाम है, SC कैटेगरी में नाम है। मैं 150 नंबर लाया हूँ, बिलासपुर जिला का रहने वाला हूँ। 80 नंबर मेरा फिजिकल है, 70 नंबर रिटर्न है, 150 में है। मैं OBC कैटेगरी का आदमी हूँ, तो या तो मेरा OBC कैटेगरी में नाम आना चाहिए या फिर OBC कैटेगरी में वेटिंग में आना चाहिए। तो उससे प्लस कैटेगरी, मैं अपना कैटेगरी क्रॉस किया हूँ, तब तो मेरे जनरल में नाम, जनरल ड्यूटी में वेटिंग में दे दिया है। तो OBC का आदमी हूँ, जनरल में वेटिंग में है। या तो मेरा OBC में नाम दीजिए या फिर OBC का वेटिंग में दीजिए। तो मैं OBC से प्लस कैटेगरी। जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण के नियम है उनको भी पालन नहीं किया गया, उनका भी नहीं किया गया सर, बिल्कुल। अभी 1-2 दिन नहीं हुआ है अभी भर्ती प्रक्रिया को लिस्ट आए हुए, अभी तुरंत उनको क्या इतना हड़बड़ी है? अगर वो भर्ती प्रक्रिया विभाग के आदमी निष्पक्ष पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया अगर करा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हफ्ता 15 दिन समय देने में क्या दिक्कत है? अगर वो रिजल्ट शो किया है सर, आपके पास तो विभाग के आदमी हो, आपके पास हर चीज तो बायोडाटा है हमारा, तो बगल में आप अपना हमारा डेट ऑफ बर्थ शो करो, नाम शो करो, पिताजी का नाम शो करो, फिजिकल में मेरा कितना नंबर है वो शो करो, रिटर्न में कितना नंबर है वो शो करो, तब तो पता चलेगा सर। यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और नाम बस है सर, सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और नाम, और वो भी एक ही कैंडिडेट का एक ही जिला में 2-3 जगह नाम है। वेटिंग में 2-3 जगह नाम है। बताइए सर, वेटिंग में 2-3 जगह कैसे हो सकता है? अगर उसका नंबर बढ़िया है तो एक जगह उसको सिलेक्शन दीजिए, या फिर नंबर थोड़ा सा कम है तो वेटिंग में दीजिए। 2-3 जगह वेटिंग कैसे दे सकते हो एक ही जिला में? इस बारे में कुछ पता नहीं करते अफसरों से जिन्होंने ये लिस्ट जारी की है? अब आप ही लोगों का भरोसा है सर, आप ही लोगों को। अभी हाई कोर्ट में 1-2 याचिका दर्ज होगा तो उसका कुछ नहीं होगा सर। कम से कम इतने अभ्यर्थी यहाँ जुड़े हैं तो कम से कम 500 प्लस मिनिमम याचिका दर्ज होना चाहिए, तब प्रक्रिया। अभी थोड़ी देर के लिए मेरा कहना यह है, सभी भाई लोग क्या बोल रहे हैं आप समर्थन दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए भर्ती प्रक्रिया स्टे होने चाहिए। पारदर्शिता से आप फिर से लिस्ट जारी करो, या तो फिर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। सर मैं ये बोलना चाहता सर,
लिस्ट में तो पूरा उल्टा पुल्टा पूरा निकाले हैं लिस्ट पूरा। किसी का 111 नंबर में हो गया, किसी का 135 नंबर में नहीं हुआ उसी जिले में। तो मेरा कहने का मतलब यही था, ये अभी फिलहाल के लिए रुकना चाहिए। उसके बाद ना जैसे भी प्रोसीजर होता है, जैसे भी अच्छी जारी होता है, उसके बाद फिर ना उसके बाद देखेंगे फिर। अभी तो ये जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये लिस्ट गलत तरीके से जारी कर दी गई? पूरा प्रक्रिया पारदर्शिता से गया है, घूस लेकर सबको निकाले है। मेरा नाम धन कुमार महिलानी है, मैं सारंगढ़ से आया हूँ। मैं दुर्ग जिले में दिलाया था। मेरा टोटल नंबर है 142। एक लड़का है अजय सिंह है उसका नाम, 39 नंबर लाया है पेपर में और उसका जर्नल सिलेक्शन हुआ। सर बताओ, मेरा 142 था सर, मेरा कुछ भी नाम वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है। और एक लड़का है जय सिंह, उसका नाम 39 लाया है, खाली पेपर में 39 लाया है। अब फिजिकल में 100 में 100 लोग फिर भी 139 बन रहा है उसका। मजाक नहीं है सर, 100 में 100 लाख फिर भी 139 बनेगा। कैंडिडेट गलत बोला तो बोला यार, 100 में 100 नहीं आ सकता। ये शोर सुनिए, ये जो बच्चे हैं 6000 पोस्ट निकला था और हजारों की तादाद में इन्होंने एग्जाम दिया। अब एक लिस्ट जारी कर दी गई अचानक से और उस लिस्ट में कहा जा रहा है पारदर्शिता नहीं है। आप लोगों की जो बात है वो एक एक कर बताइए, आप शोरगुल न मचाइए। आप ये बताइए क्या हुआ है, हम समझ सकते हैं आपकी समस्या। आप हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं, सबकी समस्या है और अलग अलग जिलों से आप आए हुए हैं। क्या समस्या है ये? मेरे से कम नंबर का सर दुर्गम हो गया है सर। मेरा 142 बन रहा है दुर्गम में, वेटिंग लिस्ट में नहीं है, मेरा कास्ट में नहीं है ना जर्नल में है। एक लड़का 39 लाया है पेपर में, 39 खाली 39 मान के चलो। फिजिकल में 100 भी। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या करना है? मैं थोड़ा मतलब स्टे लगाना चाहिए, स्टे लग जाए फिर चेक किया जाए, शुरू से चेक किया जाए। मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई कैंडिडेट पास हो रहा है, अगर उसका सिलेक्शन हो गया है तो वेटिंग लिस्ट में नाम आना ही नहीं चाहिए उसका। तो वेटिंग लिस्ट में नाम आना ही नहीं चाहिए। जब सिलेक्शन होगा तो क्यों वेटिंग लिस्ट में नाम देना? अच्छा, सिलेक्शन के बाद भी वेटिंग लिस्ट? हाँ, सिलेक्शन के नाम बाद भी वेटिंग में नाम दिया है, इसका मतलब क्या है? और एक ही कैंडिडेट का 5 जगह 6 जगह नाम आ रहा है तो आदमी वेटिंग लिस्ट उठ ही नहीं रहा है और वेटिंग लिस्ट दे रहा है तो क्या मतलब है? पिछले वेटिंग लिस्ट उठने कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको जब ऐसी अगर पहले से भर्ती बता दिया जा रहा था कि सब जगह से रिजल्ट जारी किए रहते तो सभी आदमी 10 जगह पर फिजिकल दिला रहे थे। लेकिन आज सब आदमी ऐसा 18 भर्ती 21 भर्ती हुआ, एक आदमी एक जगह फिजिकल दे दिया है। फिजिकल 10 जगह दिलाया गया था, लेकिन बोला गया था कि आप 10 जगह फिजिकल दिलाओ, 33 जिलों में कहीं फिजिकल दिलाओ, पेपर आपको एक ही जगह बैठने मिलेगा। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा, हम लोग सोचे कि एक ही जगह पेपर के रिजल्ट जारी होगा, लेकिन नहीं, इसमें तो सभी जगह रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर इसको करना है जिस हिसाब से अभी कुछ टाइम पहले नगर सेना में पारदर्शी टाइप से पूरा लिस्ट जारी हुआ है, सभी का पूरा एकदम टोटल वाइज सबको दिखाया गया है, नंबर, नाम, मार्क, बोनस वोनस सब दिखाया, वैसे दिखाना चाहिए। तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। किसी का 110 में हो गया है, किसी 150 में नहीं हो पा रहा है, किसी 140 में नहीं हो पा रहा है। और वेटिंग ये सभी जिलों में, क्योंकि सभी रेंज वाइज अलग अलग ये लिस्ट जारी की गई, क्योंकि सभी रेंजों में यही हाल है। सभी रेंजों में यही हाल है। और हम तो नारायणपुर में है सर। और ये बात तो हम अभी स्टे लगाने के लिए आए हैं। कुछ टाइम पहले ही हाईकोर्ट में स्टे लगा चुके हैं भाई, जो यहाँ पास है उनके पास पूरा प्रूफ है, प्रूफ के साथ ही वो पूरा भैया स्टे लगा चुके हैं, लेकिन उसके कोर्ट में कार्रवाई चल रहा है। और अभी हम लोग आए हैं कि इस तरह के जो भर्ती हो रहा है पूरी तरीके से गलत है। पूरा सब, ये मेरे साथ नहीं, सभी भाई लोगों का यही कहना है, पूरा भर्ती रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये हजारों लोग के जीवन की बात है। भाई लोग प्रूफ लेके आए हैं। इसका फिजिकल 79 है और पेपर में 22 नंबर आए हैं। अगर वो 100 में 100 बनाएगा तब भी इसका नाम नहीं आएगा भाई। किसी भी हालत में नहीं हो पा रहा है। 101 में इसका सिलेक्ट हुआ है। कहाँ से लगता है भाई? हम लोग 150 नंबर लाए हैं तब भी हम लोग नहीं हुआ है, चाहे किसी भी जिला में, 33 जिला में। ये कहती थी सरकार कि जिस तरह से पीएससी फर्जीवाड़ा हुआ, अब ये नई सरकार बनी है, यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं होगा। क्या अधिकारी उसको धता बता रहे हैं? क्या अधिकारी फिर भी फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात सर, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कुछ अधिकारी को ऐसा यहाँ भेज दिया है, आश्वासन दे रहे हैं। हम आश्वासन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग 5 साल से लगातार अपनी भर्ती में तैयारी में लगे हुए हैं और ऐसे भर्ती धांधली किया है कि हम लोगों को पता नहीं चले। कुछ कैंडिडेट का एक ही एप्लीकेशन है। ये कहा जाता है, अफसर कहते हैं कि बड़े ही पारदर्शी तरीके से जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो अब होगी। पहले होता था फर्जीवाड़ा, अब नहीं होगा। क्या वो थम नहीं रहा है? आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि हर जिले में फर्जीवाड़ा हुआ है,
क्या वो फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है? नहीं थम रहा है। थमता तो ऐसा नहीं आता सर, इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता। और रही बात 2018 में 2200 पोस्ट था, उसमें कटअप गया था 3 अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट में भी उतना ज़्यादा कटअप नहीं गया था, 28 से 31 इसमें सेलेक्ट हो गए थे बंदे लोग, जनरल भी हो गए थे उसमें। लेकिन इसमें 6000 पोस्ट है और होने के बावजूद भी यहाँ 3 अटेम्प्ट देता तो चलो कटअप जाएगा करके सोचते आदमी, लेकिन इसमें कटअप एक ही अटेम्प्ट में इतना ज्यादा कैसे चला जाएगा? 50 प्लस जा रहा है कटअप आदमी का, तो आदमी सोच में पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इसमें तो धांधली फिजिकल का लग रहा है। मैं तो यहाँ पर बिलासपुर में भी दिलाया था फिजिकल, जगदलपुर में दिलाया था, कोंडागांव में, लेकिन कोंडागांव में सर लोग ना टीआई थे, यहाँ भी टीआई थे, दूसरा स्टेप को तीसरा स्टेप है करके कूदा रहे थे बच्चे लोगों को। हम लोग आवाज उठाए लेकिन आवाज को हमारा नहीं सुने, तुम लोगों को भगा देंगे ग्राउंड से, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे बोले। तो हम करे तो करे क्या? मांग हमारा हाई कोर्ट सुनेगा कि नहीं? हम गुहार लगा रहे हैं न्यायाधीश से, अगर हमारे लोगों का बात सुन लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग देखो। और भर्ती प्रक्रिया में ऐसा है कि सर एक ही जगह से रजिस्ट्रेशन नंबर से 60 लोगों का नाम कैसे आ गया? तो नारायणपुर जिला में एक रजिस्ट्रेशन नंबर से 60 लोगों का नाम आना इम्पॉसिबल ही नहीं है। भाई अलग है, आप ग्रुप देख सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन से कैसे आएगा? एसटी कैटेगरी का नाम आ रहा है एससी में, एसटी कैटेगरी का नाम एससी में आ रहा है, एससी का एसटी में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? और हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी जनरल वालों का सीट ले सकते हैं, लेकिन जनरल वाला सीट एससी ओबीसी का लेट नहीं ले सकता है। लेकिन इसमें तो पूरा साक्षात तो ऐसे ही हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का है मेल है, इसका लड़की में कैसे चले जाएगा? मेल है फीमेल में कैसे चला जाएगा? इसको तो जाना चाहिए था, लड़के में जाना चाहिए था, मेल में, लेकिन फीमेल में क्यों जाएगा? गड़बड़ कहीं ना कहीं हुआ है। फेयर भर्ती ले रहता तो ऐसा मामला आता ही नहीं। और रही बात बायोमेट्रिक का जमाना है, हर चीज को कंप्यूटर पे सीख लेता, लेकिन जहाँ भी हम लोग फिजिकल दिलाए हैं सब जगह पेन में लिखवाए हैं। कंप्यूटर उतना बड़ा बायोमेट्रिक का जमाना है, सब चीज को उसी में लेना चाहिए था, लेकिन पेन में क्यों लिए हैं? सरकार से ही मांग है, कर रहे भर्ती तो सही करे, बिहार राजस्थान जैसे काम मत करे, अच्छे से करे, मेरा यही कहना है। ठीक है, आप आए हो, कहाँ से आए? मैं कंवरधा कबीर धाम, वहाँ भी गड़बड़ी हुई? वहाँ भी गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी है? वहाँ ना सर पूरा जैसे कि फिजिकल दिलाए हैं, जो राजगांव रेंज वाला था वहाँ का ठीक गया है, क्योंकि मैं दुर्गा में गया था ना, दुर्गा में जितना भी हाई और जंप लॉन्ग जंप कूदा रहे थे उधर ज़्यादा ध्यान नहीं था। ये क्या बोलते हैं राजनांदगांव का वहाँ है ना, राजनांदगांव वाला रेंज, उसमें जो दोबारा हुआ क्योंकि पकड़ा गए वहाँ का है ना, धांधली चला था इसलिए पकड़ा गए वहाँ राजनांदगांव का, इसलिए दोबारा हुआ, वहाँ का ठीक गया है ना। जो कटअप है नारायणपुर वाला है ना, करीबन 34 से मान के चलो गलती हुआ है टाइपिंग में, मान के चलो टाइपिंग में गलती हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो नाम कैसे गलती नहीं हुआ? नाम तो सब अलग अलग है ना, गलती होता तो नाम एक होता, रजिस्ट्रेशन नंबर सब सेम है तो नाम भी सेम होना था। ये गलती हुआ है ना सर, धांधली बहुत बड़ा ये काम है, हम लोगों का सबूत है पूरे इकट्ठी। आप लोग सबूत लेके चल रहे हैं, आगे क्या रास्ता करने वाले और किस तरह की धांधली हुई आपके? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हैं और हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हैं, तो पुलिस विभाग का देखरेख सिर्फ वही करते हैं। तो अगर वो चाहेंगे तो भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगाकर फिर से पारदर्शिता के साथ में वो रिजल्ट शो कर सकता है। तो मैं विजय शर्मा जी से यही अनुरोध करता हूँ कि वो रिजल्ट सही तरीके से आने का जो डीजीपी महोदय उन लोगों को आदेश दे, यदि नहीं हो पाता है तो भर्ती को स्टे करे, रद्द करे और फिजिकल और रिटर्न फिर से ले। बस मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय श्री विजय शर्मा जी से। जो चीज़ें अभी हम जिनसे बात कर रहे थे, जो छात्रों से, अभ्यर्थियों से, इनका कहना है कि जो प्रक्रिया थी वो तो हुई थी सब जगह, लेकिन जब लिस्ट आया तो जो जानकारी निकलनी थी कि उसे फिजिकल में कितना मिला, रिटर्न में कितना मिला, ये नहीं बताया गया। तो क्या पूरी प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या लिस्ट जो है या फिर से निकाली जानी चाहिए? क्या चाहते हैं? देखिए, अगर पारदर्शिता कर लिए तो रद्द की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं कर पाते हैं तो पूरा भर्ती रद्द होना चाहिए, फिजिकल और रिटर्न फिर से होना चाहिए। पारदर्शिता करा पाते हैं तब तो ये भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा फिजिकल और रिटर्न फिर से होना चाहिए। सर ये फिजिकल से ही चलते आ रहा है पूरा, इसमें विवाद ही विवाद, इसलिए इसको तो जरूरी है शुरू से ही कर देना चाहिए, वो ही उचित है, क्योंकि इसमें बहुत हाई इसीलिए जा रहा है, सेटिंग करा कर फिजिकल को बढ़ा दिए हैं, उसीलिए इतना नंबर को शो कर रहे हैं इन लोग, और नंबर भी शो नहीं कर पा रहे हैं फिजिकल को, जो कि जरूरी है। और एक तो इनको लिस्ट भी निकालना था तो व्यापम के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से निकालना था, न कि आप 4 जगह 3 जगह से निकालना, उसके हिसाब से भी निकालते तो उतना ज़्यादा
फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन ये तो गलत निकाला है ना एकदम से। सर होमगार्ड में हुआ था कि पारदर्शिता स्पष्ट रूप से फिजिकल और रिटर्न का दोनों का एक साथ नंबर शो किए थे नाम के साथ, और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसका पूरा लिस्ट बना था। तो हम लोग का यही मांग है कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नाम है सबका, एक जिला में एक ही इंसान का, एक ही कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, कि ना कि 4 जिला में है तो चारों जिला में उसका नाम है। और ऐसा हुआ है कि एक कैंडिडेट का 4 जिलों में नाम आया है और उन्हीं लोग का वेटिंग लिस्ट में है, एक ठो में सेलेक्ट हो गए हैं, एक ठो में वेटिंग लिस्ट में है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा ये है? विभाग की गलती है सर, सीधा सीधा। उन लोग का क्या हिसाब से रिजल्ट बनाए हैं ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये सब चीज़ होना चाहिए, मेरिट और पारदर्शिता होना चाहिए। सर मेरा ये कहना है 2007 अधिनियम जो ये कहता है, जो आप पिछले भर्ती में जो है डाले थे, इसमें 3 इवेंट दिए थे, इसमें फिजिकल का नंबर जो है और कम ही आए थे और उतना कटअप नहीं बना था, और जिसमें यहाँ पर एक ही चांस मिला था कैंडिडेट लोग को जो है, तो भी से इतना हाई कटअप बता रहे हैं। तो ये पूरा धांधली है, प्रक्रिया जो है पूरा धांधली के रूप में कराया जा रहा है। राजनांदगांव इसका इससे पहले हुआ था, जिसमें पुनः फिर से रद्द करके उसको कराया गया। इसी प्रकार से हमको ये कहना है कि एक कैंडिडेट का नाम 4 से 5 जगह आए हैं, और पिछले भर्ती में है जहां पर रजिस्ट्रेशन कराए थे, रजिस्ट्रेशन जो है उसके हिसाब से एक कैंडिडेट का नाम एक ही जिले में आए थे, उसी प्रकार से एक ही जिला में आना चाहिए। यह तो भर्ती प्रक्रिया पूरा रद्द करना चाहिए यहाँ पास। पुरानी प्रक्रिया से जो 18-9 में जो प्रक्रिया चला है, पुरानी प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नाम आया था, वो हिसाब से हम लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन प्रक्रिया होना चाहिए, ये हम लोग का मान है। और पारदर्शिता फिजिकल और रिटर्न का दोनों का पारदर्शिता सामने स्पष्ट, और बोनस जितना नेशनल में एनसीसी में जो भी में है उसमें बोनस मिला है उसको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। ये है कि सामने सामने सब चीज़ होना चाहिए। आप ये बड़ी लिस्ट लेके घूम रहे हैं, क्या इस लिस्ट में गड़बड़ी है? कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में धांधली हो गई और पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है सर। इसमें रोल नंबर है इसमें 17-1-0-197। ये लड़का पाया है 27 नंबर, ये लड़का पाया 27 नंबर पाया एग्जाम में, और इसका जर्नल में गया है, बस्तर से जर्नल में गया है। देखो इसका है 17-197। किरण कुमार 72 नंबर में इसका मतलब सिलेक्शन हो गया है। मतलब 27, अगर इसको 100 में 100 देता है फिजिकल में, तो इसका बन रहा है पूरा 127 बन रहा है। जब जर्नल का मतलब गया वहाँ 145 से ऊपर गए। जब मैं एसटी कैटेगरी का होगा 130 नंबर में मेरा मतलब हो नहीं रहा है, मतलब उसमें नाम नहीं आया है ना, वेटिंग में नाम नहीं आया है, तो इस लड़के के 127 नंबर में कैसे उसका जनरल में जाएगा? पूरा तरह से इस तरह से बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है, बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। और वो बस्तर जिला से ही एसटी मतलब नेताम लिखते हैं, मतलब गोंड से वो जनजाति में आता है। मैं भी हूँ लकेश्वर नेताम, और उसका मतलब हुआ है एससी कैटेगरी में। पूरा बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है सर। किसी कैटेगरी को छोड़ के दूसरे कैटेगरी में एसटी का एससी में हुआ है। पूरा प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ मैं, उस दिन का रिजल्ट आया है, मैं पूरा प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ। इतना ज़्यादा धांधली हुआ है, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। आप लोग बात किए किसी वकील से, हाई कोर्ट में केस लगाए, या फिर आगे क्या रुख करने वाले हैं? कोई आंदोलन करें? क्या है ना, इतना जने को सब जने को घुसने नहीं देंगे, तो जो मतलब हम लोग का मेन है उन लोग का मतलब भेजे हैं, अभी उन लोग आएंगे फिर बताएंगे सर। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं, कहाँ से आए आप? सर जी बेमेतरा से। वहाँ भी इसी तरह से गड़बड़ी है? यस सर, सभी जगह। सर मेरा कहना यह है कि या तो रजिस्ट्रेशन नंबर से करे, या तो हाँ पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी एक जिला को चुनने का मौका दिया जाए। रजिस्ट्रेशन से होगा या तो एक जिला से चुनने का मौका दिया जाएगा, तो उसमें जितना मतलब रजिस्ट्रेशन वही लोग किए हैं जिसमें जिनका फिजिकल ज़्यादा हुआ है, तो उसके लिए चयन सूची फिर से जारी हो, और पारदर्शिता के साथ फिजिकल का नंबर भी और रिटर्न का नंबर भी, तो उसमें सब लोग संतुष्ट रहेंगे। ये आप लोग ये आरोप लगाना तो बहुत आसान है कि फर्जीवाड़ा हो गया और किसी ने सेटिंग करके किसी का सिलेक्शन कर लिया गया। पर क्या ऐसा हुआ था उस दौरान जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे? पता चला था कि गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है? सर हम लोग को खुला रूप से तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर जिस हिसाब से पुलिस का रिजल्ट आया सर और व्यापम का रिजल्ट है, उसके आधार से सर हम लोग सबूत जुटाकर एक दूसरे दोस्त लोग सभी लोग अपना ग्रुप बनाकर रिजल्ट आने के बाद हम लोग अपना अपना कुछ छोटा छोटा सबूत के रूप में लेके आए हैं सर, जिससे बहुत प्रकार से आप कुछ कागज लेके घूम रहे हैं, क्या है इसमें, क्या खासियत? बहुत प्रकार से सर धांधली हुआ है। अगर ये अंदरूनी रूप से हुआ होगा तो हम लोग को इसके बारे में पता नहीं, पर इसमें जो दिखा रहा है सर, ये जैसे कि नारायणपुर जिला का है, ये आरक्षक जीडी चयन सूची नारायणपुर जिला का है। ये वही पीडीएफ है सर जो परसों ही जारी हुआ था
परसों ही जारी हुआ था पुलिस के रिजल्ट के लिए सर, है उसी का पीडीएफ है सर। इसको हम लोग अपना बना के नहीं लाए। इसमें एक 333 नंबर पे उसका एप्लीकेशन नंबर है सर 2506600066। ये उसका एप्लीकेशन नंबर है सर और ये उसका नाम है शुक्लू राम। जबकि ये महिलाओं का लिस्ट है सर, ये पुरुष का भी लिस्ट नहीं है, महिलाओं का लिस्ट है, जिसमें देख लीजिए मनीषा, फूलबासन, ये सभी लड़कियों का ही नाम है। बस यहाँ पे एक शुक्लू राम है। शुक्लू राम नाम का कोई लड़की नहीं हो सकता सर। अभी तक हम लोग देख रहे हैं और भी भर्ती दिला सर। और उसका मैं पुख्ता प्रमाण दे सकता हूँ सर कि वो महिला है कि पुरुष है। ये हम लोग का सर व्यापम का लिस्ट है सर, व्यापम का लिस्ट है जो हम लोग एग्जाम दिलाए रिटर्न का, वो व्यापम जारी किया था। इसमें है सर देख लीजिए, इसका सीरियल नंबर है 31167 सर। इसका नाम है देख लीजिए सर शुक्लू राम, ठीक है सर। ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। इसमें देख लीजिए उसका जो एप्लीकेशन नंबर सर, यहाँ मेल भी है। हाँ सर मेल है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था आपको। इसमें मेल दिया है, जबकि ये फीमेल के लिस्ट में उसका नाम है सर, फीमेल के लिस्ट में उसका नाम है। और यहाँ पे लिखा गया है सर स्पष्ट रूप से मेल, ये व्यापम के आईडी में लिखा गया सर। जब इसमें हम लोग फॉर्म डाले हैं तो उसमें मेल फीमेल का ऑप्शन दिया था, जिसमें हम लोग डाले हैं स्वयं, ऐसा नहीं कि विभाग डाला है सर। इसमें देखिए सर इसका 33 नंबर भी है, एक तो कम नंबर भी है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सर देख लीजिए 25 ये देख लीजिए सर 25060066 है सर। ये देख लीजिए सर, एविडेंस के साथ लाओ सर। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना सर चाहिए? इसमें हम लोग पारदर्शिता चाहते हैं। जितने लोग का नाम है सरकार उनका नंबर, रोल नंबर, पिताजी का नाम, एप्लीकेशन नंबर जो होता है सर, जिस प्रकार से नगर सेना फॉरेस्ट गार्ड में पारदर्शिता के साथ हुआ था सर, उसी प्रकार से हम लोग को इसमें न्याय चाहिए सर। और जितने लोग आए सर, हम लोग इसमें ऐसे भी बंदे हैं जो अपने घर से यहाँ तक आने में सक्षम भी नहीं थे सर। हमारे कई दोस्त घर से आ भी नहीं पाए सर, इतने गरीब परिवार से हैं सर, है ना। और एक आदमी का सर एक ही जगह से सिलेक्शन होना चाहिए। और बात यह रहा है सर, हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलते नहीं, जबकि व्यापम एग्जाम के लिए फॉर्म डलवाया तो हम लोग को ये लोग एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए ऑप्शन दिए गए थे सर, जिसमें मैं 3 जगह से क्वालिफाई था सर। मैं अपना डाला रायपुर से, हो सकता था मेरा बस्तर से भी नाम आ सकता था, सारंगढ़ से भी आ सकता था। मैं 3 जगह से क्वालिफाई था और नाम मेरा अभी कहीं पे नहीं आया आने के लिए। वैसे ही हमारे कई दोस्तों का या सभी लोग का 4 जगह 5 जगह से नाम आया सर, जिसमें 6000 पोस्ट होते हुए भी 2 से 2500 लोग का सिलेक्शन हुआ है। और उसमें एक दोस्त का ऐसा भी है सर कि वो कोरबा जिला से जनरल में वेटिंग लिस्ट में है। जनरल में वेटिंग लिस्ट में यदि वह जनरल कैटेगरी पार करता है सर, तो जनरल के वेटिंग लिस्ट में कैसे आएगा? उसका ओबीसी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ओबीसी में सिलेक्शन होना चाहिए था ना सर। और हम लोग तो पहली बार देखे भाई कि जनरल का वेटिंग लिस्ट निकालते। आज से इसके पहले किसी भी भर्ती में जनरल कैटेगरी का या अनारक्षित का कभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुआ है सर। पूछ लीजिए यहाँ जितने भी हैं। तो हम लोग बस यही चाहते हैं सर, इसमें पारदर्शिता चाहते हैं। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि इस भर्ती को अच्छा से कराए और जैसे इसके पहले पारदर्शिता हुई है उसी प्रकार से सर पारदर्शिता से करें। हमको उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये सारे जितने लोग आए हैं, हम लोग गरीब किसान घर से हैं। ऐसे में क्या होता है सर, सभी लोग का विचारधारा सर बदलता है। यहाँ कितने लोग का बोलना था कि हम गलत रास्ता अपना ले गए। इसी में साथ ही साथ हम लोग को भी सूचना भी मिला था सर रिजल्ट के कि 2 से 3 लड़के लोग आत्महत्या कर लिए सर। बताइए, आप कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। हाँ। क्योंकि न्याय जरूर मिलेगा। समय जरूर हो सकता है, आप न्याय के मंदिर में हैं, न्याय जरूर मिलेगा। तो ये इस तरह से कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, ये अपील कीजिए कि कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं। जो न्याय का रास्ता है उस पर लड़ाई जरूर लड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। इसमें मैं सभी भाइयों को, पुलिस अभ्यर्थी के जितने भी भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की मतलब आत्महत्या जैसे काम मत करें। क्योंकि हम माननीय हाई कोर्ट के सामने हैं, है ना। हमसे उनसे भी आग्रह है कि इस भर्ती को पारदर्शिता से ही करेंगे और उम्मीद है। और इस प्रकार से बिल्कुल देखिए, जो यहाँ पर अभ्यर्थी आए हैं हज़ारों की संख्या में, ये इस उम्मीद में आए हैं कि अब जो है इनको इस न्याय के मंदिर से न्याय मिलेगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके फिर से ठीक किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से गड़बड़ी ये बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि दूसरे कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी में सिलेक्शन कर लिया गया और बड़ी संख्या में कई तरह की धांधली हुई है, तो उसको ठीक किया जाए और ठीक करके इस पूरी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि जो सच में इसके लायक हैं, पुलिस भर्ती के लायक हैं, उनका सिलेक्शन हो सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।